साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा MPPSC पर। साथियों, मध्य प्रदेश जिला अध्ययन के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में भोपाल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुल ज़िले हैं 52। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज हम इस वीडियो में भोपाल ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, ये मध्य प्रदेश का मानचित्र है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि भोपाल ज़िला, देखिए ये भोपाल ज़िला है जो कि रायसेन, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, है ना, और गुना, इतने ज़िलों से लगभग मतलब क्या है, अपनी सीमा साझा करता है। रायसेन से, विदिशा से, गुना से, राजगढ़ से और सीहोर से। ठीक है, चलिए देखिए, मध्य प्रदेश की राज्यों की सीमा साझा के संबंध में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से अपनी सीमाएं साझा करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले के संबंध में हम बात कर रहे हैं तो इसमें 3 तहसीलें हैं, बैरसिया, कोलार और हुजूर। ठीक है, 3 तहसीलें हैं, 4 अन्य तहसील और प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल 7 तहसील हो जाएंगी। ठीक है, विकास खंड या ब्लॉक की बात करें तो देखिए, ब्लॉक है ना, ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक हैं 2, फंदा और बैरसिया। ठीक है, भोपाल जिले का कुल क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनसंख्या की बात करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार 23,71,061। साक्षरता दर की बात करें तो 80.4%। ठीक है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है लिंगानुपात। देखिए, लिंगानुपात 918 है 2011 के अनुसार। ठीक है, घनत्व की बात करें तो ये भी 855 है 2011 के अनुसार है। ये भी अनुसूचित जाति यानी SC है ना, शेड्यूल कास्ट 15.1%। ठीक है, और ST जो हैं वो 2.9% भोपाल में निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने भोजपाल नाम से इस शहर को बसाया था, जो कि कालांतर में अपभ्रंश होकर भोपाल कहलाया। ठीक है, राजा भोज जो धार के राजा थे, धार को प्राचीन काल में धारा नगरी कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, उन्होंने बसाया था। 5 पहाड़ियों पर ये भोपाल बसा हुआ है। देखिए, 5 पहाड़ियों पर ये शहर बसा हुआ है भोपाल। देखिए, ईदगाह हिल्स, अरेरा हिल्स, श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, द्रोणाचल, नेवरी हिल्स। ठीक है, ये 5 पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा भोपाल को झीलों और नगरों का शहर, पहाड़ों का शहर कहा जाता है। ठीक है, देखिए झीलों की अगर बात करें तो बड़ी झील है ना, या बड़ा तालाब। ठीक है, बड़ा तालाब या बड़ी झील इसको कहते हैं, यहाँ पर जो राजा भोज ने बनवाई थी। ठीक है, ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या है कि जो यह तालाब है, बड़ा तालाब, इसको मालवा का जो राजा था होशंग शाह, ठीक है, मालवा है एक्चुअली, मालवा लिख गया, मालवा के होशंग शाह ने इसको नष्ट करवा दिया था। ठीक है, तो कब? 1405 में। ठीक है, तो इसको नष्ट करवा दिया था, लेकिन इसे फिर से पुनर्जीवित कराया गया और अब इससे जो है यह मनोरंजन का साधन
के तौर पर, और उसके बाद जो है शहर के बड़े हिस्से को पेयजल की आपूर्ति भी इससे होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें आगे कि 26 जनवरी 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया। पहले यह सीहोर जिले की तहसील था। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए देश का मॉडल ब्लड बैंक। देखिए देश का पहला मॉडल ब्लड बैंक जो है वो भोपाल में 2008 में आया अस्तित्व में, और ये कहाँ पर है, ये हमीदिया अस्पताल में है। ठीक है, हमीदिया। ठीक है, इसके अलावा भारत का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, देखिए तो पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है, देखिए 1960 में ब्रिटेन की सहायता से भोपाल में BHEL की स्थापना की गई थी, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र भोपाल में है। मध्य प्रदेश में अंत्योदय योजना की शुरुआत ईंटखेड़ी से हुई। ठीक है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है। ठीक है, देखिए इसके अलावा सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, ठीक है, ये भोपाल में है। सबसे छोटी मस्जिद की बात करें, 2.5 सीढ़ी मस्जिद, ये भी भोपाल में है। देखिए ये ताजुल मस्जिद है वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, सबसे बड़ी, इसके देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ठीक है, यह भोपाल जो है वो सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला भी है। इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भी यहाँ पर है। देखिए सीमा की बात करें तो भोपाल जिले के उत्तर में गुना, उत्तर पूर्व में विदिशा, पूर्व व दक्षिण पूर्व में रायसेन, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में सीहोर तथा उत्तर पश्चिम में राजगढ़ जिला है। ठीक है, तो और मंडल भोपाल जिले के लिए जो है भोपाल मंडल ही इसमें आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए साथियों, इसके अलावा जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला संग्रहालय, शौकत महल, भारत भवन, गांधी भवन, वन विहार, मछली घर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, ये सभी पर्यटन स्थल यहाँ पर भोपाल में अवस्थित हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 2011 में बड़े तालाब में राजा भोज की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। ठीक है, और जब राजा भोज का शताब्दी वर्ष मनाया गया था तब यह बड़े बुर्ज पर, ठीक है, राजा भोज की प्रतिमा स्थापित की गई थी। इसके अलावा ममोला बाई की बात करें तो ये एक राजपूत महिला थी। ठीक है, देखिए राजपूत महिला थी। ठीक है, इन्होंने ममोला बाई ने इस्लाम अपना लिया था लेकिन नाम नहीं बदला था। ठीक है, उनकी कोई संतान नहीं थी, किंतु 2 सौतेले बेटों ने उनको जो है वो सगे बेटों की तरह, मतलब उन्होंने ममोला बाई ने पाला था। ठीक है, ममोला बाई ने भोपाल पर जो है शासन की बात करें तो 50 वर्ष तक भोपाल पर शासन संभाला। ठीक है, काफ़ी उदार महिला थी। इनको ममोला माँ के नाम से जाना जाता है या ममा जी साहिबा के नाम से। ठीक है, देखिए ममोला बाई की मृत्यु जो है वो 80 वर्ष की उम्र में 1795 में हो गई। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे है शिमला कोठी एवं शहीद मंजिल। देखिए ये कहाँ, श्यामला हिल्स पर बनी हुई है, श्यामला हिल्स पर। ठीक, इस कोठी का निर्माण 1913 में 13-14 में जनरल ओबेदुल्ला खान ने अपने निवास के रूप में करवाया था। ठीक है, ठीक है, जनरल अब्दुल्ला खान ने अपने निवास के रूप में। ठीक है, यह लगभग 12 एकड़ परिसर में स्थित है। ठीक है, 12 एकड़ में। तो आगे इसमें क्या है कि ये कोठी 2 भागों में है।
ठीक है, जैसे देखिए पूर्व की ओर का भाग शिमला कोठी कहलाता है और पश्चिम का भाग शहीद मंजिल कहलाता है। ठीक है, तो पूर्व का भाग शिमला कोठी और पश्चिम का भाग शहीद मंजिल कहलाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए भोपाल के श्यामला पहाड़ी पर गांधी भवन की स्थापना की गई थी 1969 में। ठीक है, सार्वजनिक ट्रस्ट इसको कहते हैं, है ना, पब्लिक ट्रस्ट। तो आगे है कि इसमें क्या है, महात्मा गांधी की प्रदेश यात्रा के चित्रों की एक प्रदर्शनी इसमें स्थापित की गई है, बनाई गई है ना, मध्य प्रदेश की यात्रा के। इसके अलावा यहाँ पर गांधी साहित्य से समृद्ध पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी एक है यहाँ पे। ठीक है, गांधी लाइब्रेरी, और खुले आंगन में गांधी जी का इस समाधि प्रतिरूप स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, इसके अलावा कमलापति महल की बात करें तो देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है यहाँ पर गोंड राजा निजाम शाह का राज्य था। ठीक है, तो उनकी 7 पत्नियां थीं। ठीक है, 7 पत्नियों में से एक पत्नी कमलापति थी। ठीक है, तो उन्होंने, कमलापति ने बड़े तालाब के किनारे एक महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, और यह महल जो है 2 मंजिला महल है। ठीक है, और लाखोरी ईंटों से निर्मित है। ठीक है, लाखोरी ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा यह 1989 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित कर लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। देखिए भोपाल में स्थित मोती मस्जिद लगभग 150 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, इसका निर्माण सिकंदर जहां बेगम ने 1860 में करवाया था। ठीक है, उनका सिकंदर जहां बेगम का घरेलू नाम था मोती बीबी, इसकी वजह से इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, भोपाल में ताजमहल भी है। ठीक है, भोपाल के शाहजहानाबाद में जो है ताजमहल नामक भवन का निर्माण शाहजहां बेगम ने 1871 में अपने निवास हेतु राजभवन के रूप में करवाया था। ठीक है, जो कि 1884 में पूरा हुआ, है ना, निर्माण। ये 6 मंजिला भवन है। ठीक है, 6 मंजिला। तो इसमें जो है 8 विशाल कक्ष हैं। ठीक है, 8 और 120 कमरे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे भोपाल में ताजुल मस्जिद की, देखिए दोस्तों, ताजुल मस्जिद जो है वो शाहजहां बेगम ने 1877 ईस्वी में अपने राजमहल के निकट दुनिया की बड़ी मस्जिद बनाने का इरादा किया, लेकिन तब उनके खजाने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके वास्तुविद की तो वो अल्लाह रखा थे। ठीक है, तो फिर भी इस ताजुल मस्जिद को जो है इतना बड़ा ऐसा बनाया गया कि एशिया की आज भी बड़ी मस्जिद मानी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा इसका विशाल प्रांगण इसके भव्यता को दर्शाता है और इसका मुख्य द्वार जो है वो 74 फीट ऊंचा है। ठीक है, देखिए आगे इसमें जो है इसमें एक इबादत भवन है जिसमें 9 प्रवेश द्वार और 27 खोखले घुमाने वाले स्तंभ हैं। ठीक है, लेकिन यह मस्जिद विश्व की तीसरी बड़ी मस्जिद के रूप में और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, मिंटो हॉल जो है भोपाल में, है ना, पुरानी विधानसभा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण की बात करें तो 12 नवंबर 1909 को सुल्तान जहां बेगम ने राज्य में आने वाले गेस्ट के लिए, है ना, विशेष अतिथियों के लिए वायसराय लॉर्ड मिंटो से इस भवन की आधारशिला रखवाई थी। ठीक है, इस भवन का आकार जॉर्ज पंचम, है ना, राजा जॉर्ज पंचम के मुकुट के समान था।
देखिए इस भवन के निर्माण की अधिकांश सामग्री इंग्लैंड से मंगवाई गई थी। ठीक है, उस समय इस भवन की निर्माण लागत लगभग 3 लाख रुपए थी। ठीक, देखिए साथियों 1956 में इस भवन का चयन विधानसभा भवन के लिए किया गया था। ठीक है, तो विधानसभा का भवन जो है जब बनकर तैयार हो गया तब फिर इसको जो है एक तरीके से देखा जाए तो हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया था, हेरिटेज बिल्डिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ एक नई बात ये है कि मिंटो हॉल का नाम बदलने की बात की गई है। ठीक है, तो मिंटो हॉल का जो नाम होगा अब यहाँ से वो जो है कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से इसको अब जाना जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से इसे अब जाना जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों भोपाल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात करें तो 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काटजू ने इसका शिलान्यास किया था और इस मंदिर को मतलब मंदिर के निर्माण की बात करें तो 1964 में पूरा हो गया और इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित द्वारकानाथ मिश्र ने 1964 में 15 नवंबर को किया था। ठीक है, इस मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, मंदिर के बाहर एक शंख रखा है जो भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। ठीक है, ये है। इस मंदिर में बुद्ध, नानक और भगवान महावीर की भी मूर्तियां दीवार पर अंकित की गई हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने आज इस वीडियो में ज़िला भोपाल के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले ज़िले के कोई मध्य प्रदेश का कोई एक ज़िला लेकर के फिर से प्रस्तुत होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।